अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीईटी के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है आज, और इसी के साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको महा टीटी की क्लास प्रोवाइड की जा रही है, क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। गुज़िश्ता हमने 7 लेक्चर सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के देखे हैं, और आज का ये हमारा 8वां लेक्चर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट या फिर टीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। दोस्तों, गुज़िश्ता हमने जो देखा है उसके बाद हम यहाँ पर 1923 में वेलास ने 4 मदारिज इख्तिराई फ़िक्र के पेश किए। तो गुज़िश्ता हमने इससे पहले का जो है तो देख चुके हैं। अब ये जो 4 मदारिज इन्होंने पेश किए थे वेलास ने, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है तो इन्होंने पेश किया था प्रिपरेशन यानी तैयारी। किसी उलझन या मसले को हल करने के लिए फ़र्द कोशिश करता है, मायत पर गौर करता है, तो इन्हें प्रिपरेशन करेंगे। और जैसे कि इसे तैयारी कहेंगे। जैसे कि हम महा टीटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक मसला है क्वालिफाइड होने का, और उसके लिए ये कोशिश चल रही है, स्टडी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ़रोग, जिसे इंक्यूबेशन कहते हैं। जब कोई मसला हल नहीं कर सकते तो उसको कुछ दिनों में भूल जाते हैं, बाद में तजुर्बात के ज़रिए उन्हें हासिल करते हैं। कोई अगर मसला है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है और जो हल नहीं हो रहा है, तो उसको हम कुछ दिनों में भूल जाते हैं, और बाद में ख़ुद ब खुद हमें तजुर्बात के ज़रिए हासिल होता है। इस बात की वजाहत जो है तो इस पॉइंट के अंदर की गई है। नेक्स्ट है थर्ड, वजदान यानी इल्यूमिनेशन। कोई ऐसा ख़याल या रोशनी आ जाती है जो मसले के हल के लिए रास्ता दिखाई देती है। तो ऐसे भी जो है तो कोई ख़याल ऐसा होता है कि जो मसले के हल का हमें उसमें रास्ता दिखाई देता है। नेक्स्ट है तौसीक यानी वेरिफिकेशन, जिसे कहेंगे जो बसीरत हमें मसले के हल के लिए मिला था वो हकीकी था, लेकिन अगर उससे मसला हल ना हुआ तो दोबारा कोशिश की जाती है। यानी कि कुछ वेरिफिकेशंस होते हैं, कुछ जो तो तौसीक होते हैं कि जो बसीरत हमें मसले के हल के लिए मिला था, यानी कि वजदान के अंदर, एल्यूमिनेशन के अंदर कुछ ख़याल, कुछ जो है तो मसले के हल के लिए हमें मिला था, लेकिन हकीकी था, लेकिन अगर उससे मसला हल ना हुआ तो दोबारा कोशिश की जाती है। तो ये पॉइंट इसमें जो है तो उसकी वजाहत की गई है। नेक्स्ट है पॉइंट, जहानत से मुराद जो है तो इंटेलिजेंस है। इससे मुतालिक हम एक यहाँ पर देख लेंगे। जैसे कि आपको एक ब्रेन की शक्ल यहाँ पर नज़र आ रही है, और उसके साथ साथ जो है तो नेक्स्ट ये जो आपको यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है दोस्तों, तो अभी जो फ़िलवक्त चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए बहुत सारा नॉलेज जो है तो हमें बआसानी मिल जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। इंशाल्लाह उस पर मबनी भी हम एक लेक्चर बनाएंगे कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन में, और कैसे जो है तो हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो चीज़ें आपको इसलिए बतलाई जा रही है यहाँ पर, ताकि हमारी जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो सकें। जो तमाम चीज़ें जो है, जो तमाम यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, ये ब्रेन का है, और ब्रेन के अंदर हमारे मतलब कुदरत ने दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें है जिसके अंदर सोचने की सलाहियत हमें दी है, और जिसके ज़रिए हम पॉजिटिव माइंड सेटअप करके कर सकते हैं, और वो करने के बाद हम तरक्कियों पर जो है तो जा सकते हैं। इस बात की जो तो यहाँ पर वजाहत की।
ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी जो स्ट्रक्चर आपको बताए जा रहे हैं, तो ये नफ्सियात से रिलेटेड है, यानी कि सोचने से रिलेटेड है। नफ्सियात का डायरेक्टली जो कनेक्शन है जहानत का, वो सोच पर डिपेंड करता है। जिसकी सोच जिस तरीके की होती है वो उस तरीके की जो है तो तरक्की करता है। जहानत से मुराद इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस यानी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे हम, क्योंकि इंसान ने इतनी तरक्की कर लिया है साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, कि कोई भी चीज़ जो है तो बआसानी से हम कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। और आपके पास जिस स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं मोबाइल, इसमें तमाम चीज़ें हमारे पास जो है तो अवेलेबल है, लेकिन उसका अगर हम सही इस्तेमाल ढंग से किया जाए, सही इस्तेमाल किया जाए, तो बेहतरीन अंदाज में आप मोबाइल के ज़रिए भी स्टडी बआसानी तरीके से जो तो आसान तरीके से कर सकते हो। लेकिन उसका इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं कि किस तरीके से जो तो हमको इस्तेमाल करना है, और उस पर मबनी एआई के ऊपर हम एक लेक्चर इंशाल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे, किस तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए। और हमें यानी कि टीचर हजरात को उसके ज़रिए बहुत ही बेनिफिशियल है वो हमारे लिए, और बहुत ही उसके ज़रिए हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और तलबा को नॉलेज जो है तो उसके ज़रिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे हाथ में जो मोबाइल है, ये एक टीचिंग एड्स के लिए भी जो है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समय व बसरी जो है तो ये वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये तमाम चीज़ें बताने से मेरी मुराद जो है तो इंटेलिजेंस है, यानी कि जहानत से है। तो हम ये पॉइंट देख लेते हैं सबसे पहले कि जहानत यानी इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। अब लुगत के मायने में जहानत इक्तिसाब और अमल पजीरी की सलाहियत है। जहानत को उमूमन गौर फ़िक्र, तफ़हीम व इदराक, सीखने और फ़ैसला करने की क़ुव्वत की शक्ल में तस्लीम किया जाता है यानी माना जाता है। लेकिन हकीकी मायनों में जहानत का दायरा उससे कुछ वसी है, यानी कि जो हकीकी मायनों में जो जहानत का दायरा है, इंटेलिजेंस का जो दायरा है, उससे वसी है। किससे वसी है कि अमल पजीरी की सलाहियत है, और जहानत को उमूमन गौर फ़िक्र और तफ़हीम व इदराक, सीखने और फ़ैसला करने की क़ुव्वत की शक्ल में तक़सीम किया जाता है। इससे वसी जो है तो हकीकी मायनों में जहानत का दायरा है। सबसे पहले हम माहिरीन नफ्सियात ने इससे मुतालिक क्या क्या चीज़ें जो है तो उनके पेश किए हैं, कहा जाएगा उसे कि स्टर्न के मुताबिक फ़र्द की वो आम सलाहियत जो उसके ख़यालात को जदीद ज़रूरियात के मुताबिक हम आहंग करती है। दो पॉइंट जो तो यहाँ पर हैं कि स्टर्न के मुताबिक जो है तो वो आम सलाहियत जो उसके ख़यालात, यहाँ पर जो ख़यालात है इसका डायरेक्टली जो कॉम्बिनेशन एक कनेक्शन रहेगा, सोच पर डिपेंड करेगा ख़यालात को जदीद ज़रूरियात, इस दौर की जो ज़रूरियात है, हमारे को जो ज़रूरी चीज़ें होते हैं, तो जदीद ज़रूरियात के मुताबिक हम आहंग करती हैं, उसे क्या कहेंगे, जहानत कहेंगे। नेक्स्ट है बेनेट जो है तो ये उनके मुताबिक क्या कॉल है कि फ़र्द की वो सलाहियत यानी स्किल जो उसको एक राह बताती है, उसको जो है तो वो एक रास्ता बताती है, राह बताती है, वो स्किल, और मकसद की तकमील के लिए ज़हनी सलाहियतों को रोब अमल लाने का नाम है। यानी कि मकसद की तकमील के लिए, मकसद को जो है तो कामयाब बनाने के लिए, मकसद के हुसूल के लिए ज़हनी सलाहियत को जो है तो वो रोब अमल में लाने का नाम जहानत है। नेक्स्ट है गेट्स के मुताबिक फ़र्द की मुकम्मल सीखने की सलाहियत हकीकी और अंदरूनी क़ुव्वत जो किसी मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है, खामोशी से हल करने के लिए, यानी कि सीखने की सलाहियत हकीकी और अंदरूनी क़ुव्वत जो किसी मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है, खामोशी से हल करने के लिए। खामोशी से हल करने के लिए मतलब जहन के अंदर ही जो है तो कंसेप्ट्स को
कोई भी अगर मसला है तो उसको हम जहन में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि खामोशी से हासिल करने के लिए मसले का हल हम जहन में ढूंढते हैं। उसी बात की जो तो यहाँ पर वजाहत की गई। नेक्स्ट है, टर्मन के मुताबिक जहानत खामोशी से सोचने की सलाहियत को कहते हैं। खामोशी से सोचने की सलाहियत यानी कि इंसान कोई अगर उसके सामने मसला आ जाता है तो सबसे पहले तो वो सोचने लगता है, और सोचने का जो रिलेशन है दिमाग से, दिमाग के ज़रिए जो है तो सोचता है। और खामोशी से सोचने की सलाहियत को टर्मन के मुताबिक जहानत कहा गया है। नेक्स्ट है, स्पेंसर्स के मुताबिक जो है तो जहानत अपनी अतराफ़ की हालत को अपने मुताबिक ढालने को कहते हैं। यानी कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस एरियाज़ में रहते हैं, जिस जो है तो देश में रहते हैं, गांव में रहते हैं वगैरह, अपनी अतराफ़ की हालत को अपने मुताबिक ढालने को जो है तो क्या कहेंगे, जहानत कहेंगे। ऐसा इन्होंने कहा है स्पेंसर्स ने। जहानत इंसान की बामकसद तरीके से काम करने, अक्लमंदी के साथ गौर व फिक्र करने और अपने माहौल के साथ मौसर तरीके से मुताबिकत करने की मुकम्मल या वसी सलाहियत है। इस तरीके से जो है तो इन्होंने कहा है कि जहानत इंसान की बामकसद तरीके से, यानी कि उसका मकसद होता है, और अक्लमंदी के साथ गौर फिक्र करने, अक्लमंदी के साथ गौर फिक्र करने और अपने माहौल के साथ मौसर तरीके से मुताबिकत करने की मुकम्मल या वसी सलाहियत है। नेक्स्ट है जहानत की खुसूसियत। तो मुख्तलिफ़ खुसूसियत जो है तो यहाँ पर जहानत की दी गई, हम देखेंगे। सबसे पहले कि जहानत इंसान के अंदरूनी क़ुव्वत है। जहानत जो है तो इंसान की अंदरूनी क़ुव्वत है। जब इंसान कोई चीज़ को सोचता है तो वो चीज़, वो मकसद, वो मसला उसका सॉल्व करने की वो कोशिश करता है, और उसे जहानत कहेंगे कि कितने जल्दी जो है तो वो मसला हल हो सकता है, और कितने जल्दी जो है तो वो स्किल और सलाहियतों के ज़रिए उसको हल करने की कोशिश करता है, जिसे हम जहानत कहेंगे, उसकी खुसूसियत में आएगा। नेक्स्ट है जहानत हर आदमी में यकसा नहीं होती, हर आदमी में फ़र्क पाया जाता है। यानी कि हर शख्स में, हर आदमी में, हर बच्चे के अंदर, हर तालिब इल्म के अंदर जहानत जो होंगी वो एक जैसी नहीं होती है, उसमें जो है तो फ़र्क पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी क्लासरूम में 20-25 बच्चे हैं, तलबा है, स्टूडेंट है, और उनमें से हम जो टॉपिक जो भी पढ़ा रहे, चाहे वो साइंस का हो या मैथ्स का, चाहे वो उर्दू का हो या इंग्लिश का, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जल्दी समझ में आता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको 2 से 3 मरतबा अलग अलग तरीक़ों से समझाने पर समझ में आता है, जिसे हम कहेंगे कि जिसको जो है तो जल्दी से समझ में आ रहा है उसकी जहानत अच्छी है, और जिसको मतलब उसकी जहानत तेज़ है, इंटेलिजेंस है, और जिसको नहीं तो उसकी जो है तो कम जहानत, हम उसको समझ सकते। तो समझने से मुराद जो है तो जहानत को मापा नहीं जा सकता, जहानत को जो है तो तोला नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, लेकिन उसको समझा जा सकता है। तो ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जहानत पर तवारीस का असर होता है। यानी कि बच्चे के वालिदैन, आबा व अजदाद, उनका जो है तो उसके ऊपर असर होता है, तवारीस का असर होता है, इस बात की वजाहत की गई। नेक्स्ट है जहानत उनफ़वाने शबाब तक जारी रहती है। यानी बच्चे के 14 से 15 साल की उम्र तक जो है तो जहानत जारी रहती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नॉलेज को बहुत स्पीड में जो है तो हासिल करते हैं, गेट करते हैं। उनके जो तो मतलब ज़बान सीखने का जो अरसा होता है, सीख सुनकर जो है तो सीखते हैं। तकरीबन 1.5 साल से लेकर तो 5 से 6 साल के दरमियानी जो वक्फ़ा होता है, तो ये उनफ़ाने शबाब तक जो है तो जहानत की क्या है, जारी रहती है जहानत। तो यहाँ पर इस बात की जो तो वजाहत की गई इन्होंने। नेक्स्ट है जहानत की पैमाइश की जा सकती है। अब उसको आईक्यू के जो फार्मूला है, आईक्यू लेवल जिसे हम कहेंगे, उसके ज़रिए, उसकी पैमाइश के ज़रिए उसको जांचा जा सकता है, नापा जा सकता है। नेक्स्ट है जहानत हर इंसान में मौजूद होती है। अब ये हर इंसान में मौजूद होती है, रंग, कौम, जिन्स की वजह से फ़र्क पैदा नहीं होता।
नेक्स्ट है, मगरिबी माहिरीन नफ्सियात फ्रीमैन ने ज़हानत से मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात को मंदरजा झेल 4 ज़ुमरों में तकसीम किया है। अब इन्होंने जो है तो 4 ज़ुमरों में ज़हानत को तकसीम किया है। कौन कौन से हम देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़हानत सीखने की सलाहियत है। ज़हानत किसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ सीखने की जो सलाहियत होती है उसे ज़हानत कहते हैं। और जितना हम सीखने की कोशिश करेंगे हमारा नॉलेज जो है तो यहाँ पर बढ़ेगा और ज़हानत ख़ुद ब खुद जो है तो तेज़ होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से ख़त्म होती है। कोई भी चीज़, चाहे वो घर में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हो, चाहे वो स्कूल में यूज़ करने वाली चीज़ें हो, तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से ख़त्म होती है। लेकिन ज़हानत ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने पे वो बढ़ती है, जिसके अंदर जो तो डेवलपमेंट आता है, जिसमें जो तो क्या कहेंगे उसको बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है, ज़हानत माहौल से मुताबिकत की सलाहियत है। ज़हानत जो है तो माहौल से मुताबिकत की सलाहियत है। माहौल से जो है तो रब्त और ताल्लुक़ की सलाहियत को ज़हानत कहेंगे। नेक्स्ट है, ज़हानत तसव्वुराती फ़िक्र करने की सलाहियत है। तसव्वुरात से मुराद यहाँ पर इमेजिनेशन पावर कहेंगे हम, कि ज़हानत उसे कहेंगे जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी रहेंगी, जिसका जो है तो फ़ोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी रहेंगी, तो उसे ज़हानत यहाँ पर बतलाया गया है। तो ज़हानत तसव्वुराती फ़िक्र करने की सलाहियत है। नेक्स्ट है, ज़हानत मुख्तलिफ़ सलाहियतों का मजमूआ है। बहुत सारी सलाहियतों को जमा कर दिया जाए तो उसका नाम ज़हानत है। इस तरीके से जो है तो माहिर नफ्सियात फ्रीमैन ने ज़हानत से मुताल्लिक़ 4 ज़ुमरों में इसको तक़सीम किया है ज़हानत को। तो यहाँ पर ज़हानत की नोयत और ख़ुसूसियत की तरफ हम जो है तो नज़र डालते हैं कि ज़हानत खुदादात सलाहियत है, कुदरती सलाहियत जो है तो ज़हानत है। मगरिबी माहिरीन नफ्सियात बर्ट, शेल्ट्स, जॉन्स और शोकिले वग़ैरह अपने तजुर्बात के ज़रिए इस नतीजे पर पहुँचे कि ज़हानत तवारिस पर मुनहसर होती है। ज़हानत जो है तो विरासत में मिलती है, इस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट है, ज़हानत की मुनासिब नशोनुमा के लिए माहौल की अहमियत। देखिए यहाँ पर माहौल का भी जो है तो ज़हानत के ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर जो है तो इसका असर होता है, ज़हानत पर भी और हेरिडिटी पर भी। जैसे तवारिस कहते हैं तो ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से रब्त में, जैसे कि हमने इससे पहले इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी देखा है और उसके बाद हम ज़हानत जो है तो देख रहे हैं, तो एक दूसरे को जो तो यहाँ पर कनेक्ट करते हुए चलना है हमें चीज़ों को, ताकि समझने में आसानी हो। और ये तमाम चीज़ें जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर, पैदाइश से लेकर जो 14 साल के बच्चे जो क्लास में होते हैं 8वीं जमात तक, ये इनको जो है तो हमको तसव्वुर में इनको रखना है और उसके मद्देनज़र यहाँ पर तमाम बातें जो है तो हो रही है कि ज़हानत की मुनासिब नशोनुमा के लिए माहौल की अहमियत। माहौल, इन्वायरमेंट जिसे कहेंगे, तो माहौल यहाँ पर बराह रास्त ज़हानत पर असरअंदाज है कि मगरिबी माहिरीन नफ्सियात मैकलेन, केक और कॉम वग़ैरह अपने तजुर्बात के ज़रिए इस नतीजे पर पहुँचे कि इंसान की खुदादाद ज़हानत की नशोनुमा के लिए हस्बे मुताबिक मुनासिब माहौल ज़रूरी होता है। इंसान की ज़हानत की नशोनुमा 20 साल की उम्र तक मुकम्मल हो जाती है। यानी कि इंसान की जो ज़हानत की नशोनुमा होती है 20 साल की उम्र तक मुकम्मल हो जाती है, ऐसा इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, मगरिबी माहिरीन नफ्सियात पेंटर ने अपने मुताल्लात की बुनियाद पर इंकशाफ किया, यानी एक थिंकिंग उसने लगाया, इंकशाफ किया कि इंसान की तवारिसी ज़हानत की नशोनुमा ज़माने बुलूगत के आखिरी यानी 16 साल की उम्र तक मुकम्मल हो जाती है। ज़माने बुलूगत की जो आखिरी यानी 16 साल की उम्र होती है, वहाँ जाकर के जो है तो ये मुकम्मल हो जाती है। दिगर माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ज़हानत की नशोनुमा 20 साल की उम्र में पाए तकमील को पहुंचती है, ऐसा जो है तो कुछ नफ्सियात दा का कहना है, साइकोलॉजिस्ट का जो है तो कहना है। नेक्स्ट है, रूहानी मुराक़बे के ज़रिए ज़हानत में मज़ीद इजाफ़ा मुमकिन, यानी कि रूहानी मुराक़बे जो होते हैं तो उससे ज़हानत में इजाफ़ा होता है, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया कि
मगरिबी माहिरीन नफ्सियात की तहकीकात के बरखिलाफ़ हिंदुस्तानी माहिरीन नफ्सियात ये दावा करते हैं कि अमली मुराकबे के ज़रिए इंसान की खुदादाद ज़हानत में 30 से 40% तक इजाफ़ा किया जा सकता है। 30 से 40% जो है तो उसमें इजाफ़ा किया जा सकता है रूहानी मुराकबे के ज़रिए। नेक्स्ट है जिनसी तफरीक की वजह से ज़हानत में कोई इम्तियाज़ नहीं होता। मगरिबी माहिरीन नफ्सियात कॉल और ब्रोस अपने तजुर्बात की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिन्स की बुनियाद पर ज़हानत में कोई फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट है ज़हानत माहौल के साथ मुताबिकत की अहलियत है। मगरिबी माहिरीन नफ्सियात स्टर्नबर्ट और पेंटर वगैरह ज़हानत को माहौल के साथ मुताबिकत करने की सलाहियत तस्लीम करते हैं। उनके मुताबिक जो इंसान अपने हालात से जितनी तेज़ी के साथ मुताबिकत कर लेता है वो उतना ही ज़्यादा ज़हीन वाला समझा जाता है। यानी कि माहौल से मुताबिकत जितना ज़्यादा इंसान में रहेगा तो उतना ज़्यादा ज़हीने वाला समझा जाता है। नेक्स्ट है ज़हानत तसव्वुराती फ़िक्र की अहमियत है। तो फ्रेंड्स ज़हानत जो है तो तसव्वुराती फ़िक्र की क्या बतलाया यहाँ पर अहमियत जिन्होंने जो है तो इन्होंने बतलाया है। मगरिबी माहिरीन नफ्सियात बेनेट टर्मन और स्पीयरमैन ज़हानत को तफक्कुर की सलाहियत तस्लीम करते हैं। यानी फ़िक्र की सलाहियत ये तस्लीम करते हैं। उनके मुताबिक जिस इंसान में तफक्कुर यानी गौर व फ़िक्र और फ़ैसला करने की जितनी ज़्यादा सलाहियत होती है उसमें उतनी ही ज़्यादा ज़हानत होती है। अब ये इंटेलिजेंस के ताल्लुक़ से माहिरीन नफ्सियात के जो है तो यहाँ पर क्या कहेंगे उसको बातें यहाँ पर बतलाई गई है कि जिस इंसान में गौर व फ़िक्र की सलाहियत ज़्यादा होंगी, फ़ैसला लेने की जो है तो सलाहियत होंगी, तो वो इंसान ज़्यादा ज़हीन समझा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बतला गया है। नेक्स्ट है ज़हानत साबिका तजुर्बात। साबिका यानी पुराने, पिछले, गुज़रे हुए। साबिका तजुर्बात और साबिका तहसीली इल्म यानी कि जो हम इल्म हासिल हमने अभी तक किया है उसे तहसीली इल्म यानी हुसूल करदा इल्म कहेंगे, उससे फ़ायदा उठाने की सलाहियत है। ज़हानत साबिका तजुर्बात और साबिका तहसीली इल्म से फ़ायदा उठाने की सलाहियत है। हम जानते हैं कि इंसान हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखने का ये अमल ता हयात चलता है। कुछ माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ज़हानत साबिका तजुर्बात व इल्म से फ़ायदा उठाने की सलाहियत है। उनके मुताबिक जो इंसान अपने साबिका तजुर्बात और साबिका तहसील इल्म का इस्तेमाल करने में जितना ज़्यादा माहिर होता है वो उतना ही ज़्यादा ज़हीन वाला समझा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बतला गया है। एक बहुत ही बेस्ट लाइन जो है तो यहाँ पर दी गई है कि सीखने का ये अमल ता हयात चलता है। यानी कि माँ के पेट से लेके तो कब्र के गड़े तक की ये अमल चलता है सीखने का। और हमने अपने आप को तालिब इल्म ही समझना चाहिए, क्योंकि तालिब इल्म समझने से हम चीज़ों को सीखने वाले बनेंगे और सीखते सीखते इस तरीके से नॉलेज आपके पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि हम जो है तो हर मसले को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को इंसान ने तालिब इल्म समझना चाहिए ताकि वो किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहे। नेक्स्ट है ज़हानत मसले को हल करने की सलाहियत है। कोई भी जो मसला है उसको हल करने की सलाहियत को यहाँ पर ज़हानत इन्होंने कहा है कि कुछ मगरिबी माहिरीन नफ्सियात को दुश्वारियों को हल करने की सलाहियत के तौर पर तस्लीम करते हैं। उनके मुताबिक जो इंसान दुश्वारियों को हल करने में जितना ज़्यादा माहिर होता है उसकी ज़हानत उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ज़हानत मुताद्दिद अहलियतों का मजमुआ है। कॉलेजन, रैम्स, नाइट, वेशलर और स्टोडार्ट वगैरह ज़्यादातर माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक
ज़हानत मुख्तलिफ़ अहलियतों का मुरक्कब होती है, यानी मुख्तलिफ़ सलाहियतों का जो है तो मजमुआ होती है, मुरक्कब होती है। इन्होंने कहा है कि ज़हानत और इल्म में फ़र्क होता है। अब ज़हानत यानी इंटेलिजेंस और इल्म यानी नॉलेज कहेंगे जिसे, तो इल्म में और ज़हानत में फ़र्क होता है किस तरीके से वो हम देखेंगे कि माहिर नफ्सियात के मुताबिक ज़हानत और इल्म में फ़र्क होता है। ज़हानत खुदादाद होती है, यानी कि कुदरती होती है, कुदरत का दिया हुआ जो है तो ये तोहफ़ा होती है। और इल्म हासिल किया जाता है, इल्म जो है तो हासिल किया जाता है, लेकिन इसमें ये यहाँ पर रिलेशन है, यहाँ पर जो तो रब्त और ताल्लुक़ दोनों में ये रहेगा कि जिसकी ज़हानत अच्छी होंगी इल्म हासिल करने की, उसकी जो है तो थिंकिंग्स, उसकी जो है तो रीजनिंग वगैरह भी अच्छी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ज़हानत के ज़रिए इल्म सीखेंगा वो, और इल्म सीखता सीखता जो है तो उसकी ज़हानत में भी इजाफ़ा होगा और इल्म में भी इजाफ़ा होगा, आपस में जो है तो ये इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के ताल्लुक़ से हम देखेंगे यहाँ पर जो है तो तकरीबन तीन टाइप्स बतलाए गए हैं कि माहिरीन नफ्सियात E.L. थॉर्नडाइक ने ज़हानत की तीन अक़साम बताए हैं। सबसे पहले हुर्की या मशीनी ज़हानत, जिसे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, काइनेथेटिक होगा वो, काइनेथेटिक और मशीन इंटेलिजेंस जिसे कहेंगे। नेक्स्ट है तजरीदी ज़हानत, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट है समाजी ज़हानत, यानी सोशल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक की, गेटनी थॉर्नडाइक की, हुर्की यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक से फ्रेंड्स, तो हुर्की या मशीनी ज़हानत को मादी ज़हानत से मंसूब किया है। दौर हाजिर की यही तीन किस्में मादी ज़हानत, तजरीदी ज़हानत और समाजी ज़हानत है, यही तीन किस्में तस्लीम की जाती है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट जो है तो पॉइंट देखेंगे मादी ज़हानत, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो इसके ताल्लुक़ से हम कल देखेंगे। उससे पहले कुछ बातें आपको यहाँ पर बतलाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, बगौर जो है तो आप इसको तवज्जो फरमाएं। आपके सामने एक लेटर नज़र आ रहा है और ये लेटर जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है और आज की डेट है कि दिनांक 30 सितंबर 2024 यानी 2024 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे 4 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रसिद्धि पत्रक जो है तो उन्होंने दिया है। तो प्रसिद्धि पत्रक किस चीज़ का दिया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सन 2024चे आयोजन दिनांक 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी करण्यात आले आहे। सदर परीक्षेचे आवेदन पत्र दिनांक 9/9/2024 रोजी सुरू केले असून आवेदनपत्र दिनांक 30/9/2024 रोजी रात्री 11:59 पर्यंत, यानी 11:59, 12 बजने से 1 मिनट पहले तक भरू शकतात, यानी भर सकते आप। और परंतु परीक्षा शुल्क दिनांक 3/10/2024 रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत करू शकता। क्योंकि यहाँ पर इस बात की वजाहत की गई कि महाराष्ट्र अभी जो पेपर टीटी की जिसने फॉर्म भरा है या फिर जो भरना चाह रहे हैं, जिसका जो है तो पेमेंट में कुछ इशू वगैरह हो रहा था, तो इसी वास्ते इन्होंने जो है तो एक प्रसिद्धि पत्रक जाहिर किया है कि 2024 में जो महा टीटी का 10 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, 10 नवंबर बरोज़ इतवार को, तो ये जो इम्तिहान है इसके जो एप्लीकेशन है, इसके जो फॉर्म है, फॉर्म फिलिंग है, वो 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट हुआ था और 30 सितंबर 2024 की रात में 11:59 तक जो है तो इसकी भरने की टाइमिंग है, भरने की जो है तो इसका क्या कहेंगे उसको वक्त है। लेकिन जो पेमेंट का जो प्रोसेस रहेगा तो वो 3/10/2024 सुबह 11 बजे तक के आप जो है तो उसको पे कर सकते हैं। आप जो है तो उसको मतलब क्या कहेंगे उसको अमाउंट फ़ीस जो उसकी भरने की जो टाइमिंग है उन्होंने 3 दिन बढ़ाकर जो हमें दिया है, यानी कि 3 अक्टूबर 2024
कि 11 बजे तक, सुबह की 11 बजे तक के जो तो आप इसको दे सकते हैं, यानी कि पेमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अब यहाँ पर जो बतलाई गई है तो वो समझ में आऊँगा। और आप तमाम को बेस्ट ऑफ लक महाराष्ट्र टीटी के लिए भी और सीटेट के लिए भी। जिसने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है, 15 तारीख जो है तो उसकी लास्ट डेट है, जल्द से जल्द आप भरने की कोशिश करें। और अगर किसी को फॉर्म भरना है या फिर नहीं भरते आ रहा है, कुछ इशू है या गांव से दूर है, गांव में रह रहे हो आप, तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, या सेंटर वगैरह जो है तो दूर होता है किसी के पास से, मतलब नेट कैफ़े वगैरह, तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो फॉर्म है भर कर दिया जाएगा, और उसके कुछ चार्जेस लगेंगे वो भी आपको बतला दिए जाएंगे। जिसको भी फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा तो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। तो जिसको फॉर्म भरना है वो नीचे जो आपको व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है तो उस पर आप जो है तो वो मैसेज कीजिए कि हमें सीटेट का फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म भर कर दिया जाएगा। तो नंबर जो है तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ से आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये हमारी 8 क्लासेस चाइल्ड डेवलपमेंट की हुई है, और क्वेश्चन जो है तो इस तरीके से आया था कि सर आप जो सीडीपी ले रहे हो वो सीटेट की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये कंसेप्ट ये जो क्लियर करवाना चाहूँगा यहाँ पर कि सीडीपी जो है तो कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या महाराष्ट्र टीटी का हो या कर्नाटक की टीटी का हो, कोई भी हो, तो उसमें सीडीपी जो है तो कुछ हद तक सेम ही रहता है, कुछ हद तक यानी कि तकरीबन 75% के ऊपर जो है तो वो सेम रहता है सीडीपी। और बकिया की जो सब्जेक्ट है वो जो है तो आपकी सिलेबस की बुक में से रहेगा, जैसे कि ईवीएस है, मैथ्स है, और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। उर्दू का भी जो है तो सेम ही रहता है, लेकिन ईवीएस वगैरह जो है तो ये हर स्टेट के एतबार से अलग अलग होता है। और एक क्वेश्चन था कि सर नोट्स जो है तो चाहिए था, नोट्स कहाँ से पढ़े वगैरह वगैरह। तो आपको नोट्स हेलो लर्निंग एकेडमी पर जो तो उस पर काम चल रहा है, नोट्स पर जैसे कंप्लीट हो जाएंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी नोट्स। तो आप बेफिक्र रहिए, स्टडी में लग जाइए। और सीटेट का अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है, और एक बार जो है तो आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप सीटेट का भी फॉर्म भर लीजिए। ये हमारे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सीटेट का फॉर्म भरिए, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा और 100% आप सीटेट क्वालिफाइड हो सकते हो, अगर आपका जो है तो क्या कहेंगे उसको साथ रहा, और आपको जो है तो ताल्लुक़ चैनल से रहा। तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।